समता के लिए हम लोग कर रहे थे। ये अगर हमारा 4 चीज़ हो गया है, शील, इंद्रिय संवर, भोजन मत्यनुत, जागर यानी योग, ये 4 हो गया। तो मैं उस दिन कहा था कि मैं आपको दिखाता हूँ कि भिक्खु कौन होते हैं, ठीक है। तो अगर हम आनापानसति कथा देखते हैं, जो सारिपुत का है, वो खुद्दक निकाय में आता है, तो वहाँ पे पूरा वो बताते हैं कि कौन कैसा है, ठीक है। इसका मैं शेयर करके दिखा देता हूँ, पर आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इधर भिक्खवे भिक्खु है ना, तो इधर का मतलब क्या है, भिक्खु का मतलब क्या है, देखिए। पुत्थ जन कल्याणी को वा होती भिक्खु, सिक्खो वा अरहा वा अकुप्प धम्मो, ये लोग भिक्खु होते हैं, ठीक है। तो पुत्थ जन कल्याणी को का मतलब है जो गृहस्थ है और वो बुद्ध धम्म सीख रहा है या उसको रुचि है, वो जानना चाहता है, वो भिक्खु होता है। या सिख हो, जो सोतापन्न, सकतगामी, अनागामी है या अरहत है, ये चारों लोग जो है, मतलब पुत्थ जन कल्याणी को, सिख हो, अरहा, ये जो है ये अकुप्प धम्मो, मतलब इनमें जो वो सीख रहे हैं धम्म, वो कभी नहीं जाएगा। हालांकि उनका समता हो या ना हो, मतलब जो ये नॉर्मल व्यक्ति है पुत्थ जन कल्याणी को, वो समता उसको हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, ठीक है। फिर ये देखिए अरण्यगतो वा, तो आपको क्या लगता है, आपको फॉरेस्ट जाना चाहिए, तो ये कहते हैं कि अगर कोई गेट के बाहर जाता है तो वो अरण्य है। इन द किला का मतलब है गेट, घर का या शहर का, जहां पर भी आपका गेट है, वहां से बाहर गए तो वो अरण्य है। रुक्क मूल का मतलब देखिए, जहां पे बैठने के लिए कॉट भी ले सकते हैं, चेयर भी ले सकते हैं, ये पूरा इन्होंने दिया है, ठीक है। और फिर शून्यगार, जो हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, शून्य का मतलब है जहां पे लोगों का आवाज ना हो। अगर का मतलब घर है, ठीक है। उजुमकाय पणिधाय, ये तो आपको पता है। परिमुखम, ये कंफ्यूजिंग, लोगों ने इतना कंफ्यूज बना दिया इसका, सिर्फ चेहरे के सामने देखना है, ठीक है। इसमें कहीं पर भी आंख बंद करके बैठने का नहीं है। फिर उसके बाद में समता पे जाते हैं, भावना वगैरह होने के बाद समता के बारे में वो बताते हैं। तो पहले गोचर, इंद्रिय का गोचर देखना है, इसीलिए इंद्रिय संवर है। तो गोचरंच पजानाति, ठीक है।
गोचरंच पजानाति यम तस्य आरमणम तम तस्य गोचरम, यम तस्य गोचरम तम तस्य आरमणम। आरमण मतलब ऑब्जेक्ट है। अगर आपका 6 आयतन बाहर चला गया है तो वो उसके साथ चला गया, या वो घर में ही बैठा है, बस इतना ही होता है। तो अभी देखिए समता, समन, इक्वानिमिटी, इक्वल, आरमनस्य मतलब जो वस्तु है उसके साथ इक्वानिमिटी है, पेक्षा है, समत्व है। और चित्त क्या होता है? मन। अविक्षेप हो, विक्षेप नहीं है, अनडिस्ट्रैक्टेड है। अधिष्ठानम, अधिष्ठान कर सकता है, मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा करके वो अधिष्ठान कर सकता है। ओदानम मतलब प्यूरिफिकेशन, शुद्धता। अर्थो उसका अर्थ। अनवज्जतो निक्लेशत्तो, किलेश डिफाइलमेंट या गंदगी। ओदनत्तो शुद्ध है और अनवज्य है, कोई फॉल्ट नहीं ढूंढ सकता। परमत्थो वो अल्टीमेट है। तो ये अगर समम और अत्थो दोनों मिल जाते हैं तो पटिवज्जति, ये जोड़ के वो वस्तु के ऊपर वो रह जाएगा, क्योंकि मन भटकना बंद हो गया, कहीं पर भी वो भटकेगा नहीं, क्योंकि उनका डिस्ट्रैक्शन जो है मतलब 5 निवर्ण जो है वो बंद हो गया है। जैसे वो बंद हो गया, ये देखिए क्या कहते हैं, समथंच पटिवज्जति, इसको कहते हैं समथा। तो अभी हमने जो किया, शील, इंद्रिय संवर, भोजने मत्यनुत्त, जागरियान योग, ये 4 करने के बाद सती संपजन्य के लिए समता होना है। समता के बिना ध्यान नहीं हो सकता, ध्यान के बिना विपश्यना नहीं हो सकता, विपश्यना के बिना शून्यागार नहीं हो सकता। एक का एक लिंक है। तो बुद्ध की धम्म जो है वो पच्चय, कंडीशन, डिपेंडेंसी। अगर ये नहीं है तो ये नहीं होगा, अगर शील नहीं है तो इंद्रिय संवर नहीं होगा, अगर इंद्रिय संवर नहीं है तो भोजन मत्यनो नहीं होगा, अगर भोजन मत्यनो नहीं है तो जागरियान नहीं होगा, अगर जागरियान नहीं होगा तो समथा नहीं होगी, अगर समथा नहीं होगी तो ध्यान नहीं होगा, अगर ध्यान नहीं होगा तो विपश्यना नहीं होगा। इति इमस्मिं सति इदम होति, इमस् उपाद इदम उपपज्यति। अगर ये है तो ये होगा, अगर ये नहीं है तो ये नहीं होगा। अगर हम सीधा विपश्यना करेंगे, करो, मना किसने किया है, पर नहीं होने वाला। अभी हम तकिए पे ऊपर बैठ जाएंगे, घंटों बैठ जाएंगे, बैठो, मना कोई नहीं करता है, पर आपको उसका कंडीशन मीट करना पड़ेगा। जैसे हम स्कूल में एडमिशन लेने के लिए उसका कंडीशन है, कंडीशन के बिना आपको कोई स्कूल में नहीं लेगा। जैसे पास होते हैं तो एक कक्षा से दूसरी कक्षा जा सकते हैं, अगर फेल हो गए तो कैसे जा सकते हैं, क्योंकि वो कंडीशन नहीं है, सिंपल है। तो ये जो है ये कंडीशन है, और बुद्ध धम्म यही सिखाता है कि अगर ये कंडीशन नहीं है तो ये नहीं होने वाला। चाहे आप कौन सा भी भगवान को पूजा करो या बुद्ध भगवान को ही पूजा करो, आप पूजा करने से कुछ नहीं मिलना है, आप कंडीशन लेके आओ, मिल जाएगा। ठीक है। तो अगर मैं समता हूं, समता में हूं, ये कैसा मुझे पता चलता है? मैं समता में हूं ऐसे पता चलेगा क्योंकि मेरा जो आरमन, जो ऑब्जेक्ट है,
उसके साथ ऐसे जुड़ा है कि कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, विक्षेप नहीं है, मतलब विक्षेप नहीं है। तो कौन सी ऑब्जेक्ट पे खड़ा हो सकता है? समता हर बार आपको सांस के साथ ही होगा, इसके अलावा कोई और आरमन नहीं है, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर पूछे क्यों नहीं है, क्योंकि न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, उपेक्षा अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो सांस है। इसमें आप ना राग जता सकते हो कि मुझे ऐसा सांस लेना है, या आप सांस को लेकर द्वेष कर सकते हो, या सांस के बारे में मोह रख सकते हो। और एक और चीज होता है कि जो आयु है वो हर सांस में घटती जाएगी। तो अगर आपको जितना आयु रह गया है वो भी देखना है, तो सांस के अलावा और कुछ भी नहीं है। इसीलिए आनापान सती में सांस के बारे में है। ठीक है, इसीलिए बुद्ध कहते हैं जो आनापान सती करता है वो अरहत तक चला जाएगा। तो दो प्रश्नों का हमें उत्तर मिल गया। एक, कोई भी अरहत हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ कलर ड्रेस डाल दे। कलर ड्रेस मतलब जो भंते का जो ड्रेस है वो ही डालेंगे तो ही अरहत होंगे, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। दूसरा चीज ये समझ में आ गया, समता के बिना आप विपश्यना कर ही नहीं पाओगे, इतना आप समझ लीजिए। तो जिन्होंने भी सोचा है कि हम विपश्यना के लिए जाएंगे, विपश्यना के लिए जाएंगे, आखिर में नहीं होने वाला, आप जितना भी ट्राई कर लो। इसीलिए गोयंका जी का टेक्निक में भी आनापान है, वो सांस को देखने का है ही, क्योंकि उसके बिना तो विपश्यना नामुमकिन है। हाँ, वहां पे आप प्रेशर करके कर रहे हो वो अलग चीज है। बुद्ध धम्म जो है नॉन प्रेशर है, मतलब दुख लेके नहीं करना है। ठीक है, अगर हम दुख लेके कर रहे हैं तो वो धम्म नहीं है। अभी हम आते हैं, दुख क्या होता है? जो भारीपन लेके आता है वो दुख है। अगर आपको मन में भारीपन आ रही है तो वो दुख है। इसीलिए अनिच्य दुख अनंत है। अनिच्य का मतलब जो आपने पकड़ के रखा है, कौन सा भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो बेटा हो, बेटी हो, घर हो, परिवार हो, कौन सा भी हो, वो भारी है। उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हम कहते हैं वो भारी है। उसको मनाना, उसका मेंटेनेंस करना जो है वो दुख है। और बिगड़ भी जाती है, कुछ भी हो जाएगी तो अनंत है, क्योंकि आपके कंट्रोल में कुछ है भी नहीं है। मतलब आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुनने वाले हैं, आपके पति आपकी बात नहीं सुनेंगे, आपकी पत्नी भी आपकी बात नहीं सुनने वाली, आपका पड़ोसी भी नहीं सुनेगा, कोई भी आपकी बात नहीं सुनेंगे, इतना गारंटीड है। अगर कंडीशन ठीक है तो लगता है कि वो हमारी बात सुन रहे हैं या हमसे जोड़ रहे हैं, पर अगर कंडीशन खराब हो गई तो चले जाएंगे। जैसे एक और उदाहरण के लिए बात करें तो अभी आप इतने लोग हैं यहाँ पे, किसी किसी को समझ में आता है, किसी किसी को समझ में नहीं आता है। जिसको समझ में नहीं आता है और बहुत प्रयास करने के बाद उसको लगता है ये जगह ठीक नहीं है, वो चला जाएगा। अगर मैं ये सोचूं कि जितने भी लोग हैं 80 के ऊपर है या 90 है, 100 है, 200 है, सारे लोग मेरी बात सुनेंगे, मैं जैसा कहूंगा वैसे ही करेंगे, ये नामुमकिन है। चाहे वो जितना भी हमारा दोस्त बने, पर वो सच बात नहीं है। ये तो संकत है, कंडीशनड है। किसके लिए कंडीशन है? जो उनके इरादे हैं उससे कंडीशन है, जो उनको चाहिए उससे कंडीशन है। तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा, वो मेरे लिए जुड़े नहीं है, उनको जो चाहिए वो लेने के लिए जुड़े हैं। अगर वो नहीं मिलती है तो बेशक छोड़ के जाएंगे।
अगर मैं ये सोचूं कि वो मुझे छोड़ के ही ना जाए तो दुख है, तो समता से बाहर आ गया। तो मुझे ये जानना है कि पटिच्च समुत्पन्न, सारा चीज पटिच्च समुत्पन्न से उत्पन्न हो रहा है। तो इसीलिए पच्चय सूत्र करके है, जहां पे बुद्ध दोनों चीज बताते हैं, पटिच्च समुत्पाद क्या है और पटिच्च समुत्पन्न क्या है। पटिच्च समुत्पाद ये है कि जो नेचर लॉ है, नैसर्गिक का जो है, वो तथागत रहे या ना रहे, इदपच्चयता, ये तो रहेगा। इध मतलब ये, पच्चय डिपेंडेंसी, कंडीशन आने के लिए एक डिपेंडेंसी होनी चाहिए। तो जाति है तो उसके साथ में जरा भी आएगा। अगर कोई बच्चा पैदा होता है या पौधा आता है तो उसके साथ जरा भी आएगी, उसके पत्ते भी गिरने लगेंगे। जितने पत्ते आए उतने पत्ते गिरेंगे, और एक एक दिन बढ़ता जाएगा, फिर गुजर जाएगा। वैसे ही एक काय है, वो भी खाने से आ रहा है, तो उसका भी वही हाल है। तो मैं जो कुछ भी सोचूं या कुछ भी करूं, उससे कुछ लेना देना नहीं है। इसीलिए पटिच्च समुत्पाद है। और जाति और जरा, अगर ये दो को लेते हैं, ये इसके कारण से ये है, अगर ये कारण हटा दिया तो ये इसका कोई है ही नहीं। जैसे कि मैंने अपने माँ बाप से ये काय लेके बाहर आया हूं, इसीलिए इन्होंने उनको उनका बच्चा करके उन्होंने समझा है, इसीलिए उन्होंने मुझे एक नाम दिया है। अगर मैंने ये नाम को सच में बदल दिया है कि हाँ सच में मैं ही विलास हूं, तो जाति जरा मरण सारा आ जाएगा। क्योंकि मरण किसका हो रहा है? विलास का हो रहा है। और जिसने मुझसे शादी किया है उसकी पति की मरण हो रही है, या उसकी पत्नी की मरण हो रही है। अगर कोई बच्चा है तो उसका मरण हो रहा है, क्योंकि जरा व्याधि मरण। तो मैंने ये पटिसमुत्पन्न को देख लिया। क्षय धम्म, वाय धम्म, विराग धम्म, निरोध धम्म, हर दिन हर समय देखते हुए, सुनते हुए, खाते हुए, चबाते हुए, नाक से गंध जो आती है, काय से जो छूता हूं, और मन में हर कोई विचार वगैरह जो आता है, अगर मैं इसको देखता बैठूं कि ये ऐसा ही है, तो उस समय समता आ जाएगा। एक बार समता आ गया तो वो टूटेगा नहीं, क्योंकि वो जो विक्षेप था वो बंद हो गया, डिस्ट्रैक्शन जो था वो बंद हो गया। जैसे डिस्ट्रैक्शन बंद हो गया तो हमारा प्रैक्टिस इतना ही है कि इंद्रिय संवर करो, भोजने मत्यनुत बनाओ, भूख लगा है खाओ, नहीं लगा है तो मत खाओ। खाते वक्त क्या खा रहे हो उसके ऊपर देखो, मेजरमेंट करके खाओ। फिर जागरण करो। जागो का मतलब ये है कि सोने की चीज नहीं है। जागरण का ये मतलब है कि आपको याद रहे कि क्या कर रहे हो, क्या नहीं करना है, मतलब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर अकुशल है तो उसको हटाना है, कुशल है उसको बढ़ाना है, बस इतना ही करना है। क्योंकि हमें दुख से बाहर आना है। दुख का मतलब क्या है? बर्डन जो हम भारी ले रहे हैं। तो अगर हम गलत करेंगे तो और भारी लेंगे, अगर गलत नहीं कर रहे हैं तो भारीपन कम हो जाएगा। बस इतना ही है। फिर एक लास्ट में है सति संपजन्य। समता होने के बाद सति संपजन्य करना पड़ेगा, फिर हमारा ध्यान के लिए तैयारी हो जाएगा।
तभी हमें पता चलेगा। फर्स्ट ध्यान, पहला ध्यान जब भी होता है, मुझे करने के लिए कुछ भी नहीं है, अपने आप चला जाता है क्योंकि समता हो गया है। तो सांस के साथ पूरी एक दिन बिता दिए बिना प्रयास किए। ऐसी बात नहीं कि मुझे कुशन लेना पड़ा या मैंने ऐसा कॉन्स्टिपेशन की तरह बैठ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आराम से बैठा रहा पूरी 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, जैसे 18-20 घंटे तक सांस के साथ मजा ले रहा हूं। मजा लेना क्या होता है पहले ये तो जाने। जैसे बुद्ध कह रहे हैं वहां पे, मजा लेना क्या होता है। मजा इसमें ये लेना है कि लंबा है छोटा है उसको देखना है। तो पहला चीज है कि सो सतो व अससति सतो व पससति, इसमें भी है जो हम आनापानसति कथा देख रहे हैं। तो पहली चीज ये है कि याद रहे कि आप सांस आ रहा है जा रहा है, तो ये समता का लक्षण है। फिर इसके बाद में इसका क्वालिटी क्या है, एक लंबा भी हो सकती है और छोटा भी हो सकता है। तो अभी मजा आने लगेगा क्योंकि मन इसको देख रहा है कि लंबा है छोटा है। अगर मैं लंबा छोटा देखता रहूंगा तो क्या होगा, तभी शांति आने लगेगी। क्योंकि जितना सांस में देखता रहूंगा उतना डिस्ट्रैक्शन चला जाएगा। क्योंकि इंद्रिय तो सांस के साथ है। अगर मैं विटनेस बन जाता हूं, साक्षी बन जाता हूं, तो यही तो चाहिए कि कर्ता भाव भोक्ता भाव चला गया, अभी साक्षी पे आ गया, तो मैं साक्षी होके देख रहा हूं। जैसे मैंने साक्षी होके देख रहा हूं तो करने के लिए कुछ है भी नहीं है, सिर्फ उसी में रहना है। तो पजानाति, मैंने जाना कि क्या जाना, धीगम वा अस्य संतो अस्य सामीति पजानाति। तो मैंने देखा कि दीर्घ है, लंबा है सांस। जैसे अभी मैं देखता हूं तो देख रहा हूं कि आप लोगों के साथ बात कर रहा हूं तो लंबा है। अगर मैं हार्ट का जो एक इंस्ट्रूमेंट है, अगर मैं वो डाल के टेस्टिंग करूंगा, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, तो उसमें 2 हार्ट बीट के जो है होता है तो वो लंबा होना चाहिए। और मेडिकली भी वही कहते हैं कि आपका अगर HRV ज़्यादा है तो आपका हार्ट बहुत ही अच्छा है, मतलब 2 हार्ट बीट का लंबाई हो रही है। और क्या हो रहा है, अगर छोटा है इसका मतलब क्या है, स्ट्रेस है। अगर लंबा है तो स्ट्रेस नहीं है। बस इतना ही है, ठीक है। अगर स्ट्रेस नहीं है तो दुख नहीं है। तो सांस के साथ रहेंगे तो दुख नहीं होती है। हम किसी और के साथ रह जाते हैं तो दुख है। हम पति के साथ रहते हैं तो दुख है। पत्नी के साथ रहते हैं तो भी दुख है। बच्चों के साथ रहते हैं तो भी दुख है। घर से रहते हैं तो भी दुख है। काम काज से रहते हैं वो भी दुख है। क्योंकि वो सारा कंडीशनिंग है, वो हमारे बस की बात नहीं है कि हम उसको कुछ कर पाए। जैसे ट्रैफिक जैम है, वो क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। गाड़ी पंचर हो गया है, क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते। ऑफिस में झगड़ा चल रही है, क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते। काम से निकाला गया है, क्या करोगे, कुछ नहीं हो सकता। सो ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, सिर्फ सांस ही हमारे कंट्रोल में है। अगर वो हम ले लें तो बाहर का जितना भी तनाव है वो अंदर नहीं आएगा। बस इतना ही है। तो ये समता हमें ये स्थिति पे लेके आएगा, पिति सुख पे लेके आएगा, तभी हमने ध्यान पे आ गए।
तो पहला ध्यान पूरी दिन रहेगी, दूसरा ध्यान आपको 2 दिन से 3 दिन 4 दिन भी वैसी ही वैसी रहेगी, मजा आती रहेगी। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो काम से बाहर आ गया है। काम छंद से या काम राग से या अभिज्ञा से, कौन सा भी भाषा में कहेंगे तो ये तीनों पाली का शब्द है। तो काम छंद का मतलब है इंटरेस्ट, आसक्ति काम के बारे में। आंख से क्या देखूं, कान से क्या सुनूं, नाक से क्या गंध लूं, जिह्वा से क्या क्या खाऊं, काय से क्या क्या छू लूं, ये सब चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि इंद्रिय संवर हो गया है तो ये तो नहीं आने वाला, और कोई निवर्ण भी नहीं है। तो विविच्चेव कामे ही विविच्चेव कुशल धम्मे ही, ये 2 तो हो गया है। सभी तक का सविचार में सांस आ गया है। तो आप आराम से बैठो भाई, चाहे गाड़ी चलाते रहो, ऑफिस जाओ, वॉकिंग करो, बैठो, खड़े हो जाओ, सो जाओ, कुछ भी करो, कायम है। तो सेकंड ध्यान जब भी हमारा होता है, इसको कहते हैं तुन्नी भाव। ये भी मजा है कि जो गोयंका जी की इसमें लिखा रहता है कि नोबल साइलेंस, हर बुद्ध की नोबल साइलेंस है सेकंड ध्यान। अजीब है, ठीक है, उसके लिए भी सूत्र है कि नोबल साइलेंस क्या होता है। ठीक है, आर्यत तुन्नी भाव, तुन्नी भाव का मतलब साइलेंस। आर्य तुन्नी भाव मतलब यह है कि साइलेंस, नोबल साइलेंस, सेकंड ध्यान। तो पीति जब भी आती है तो सेकंड ध्यान पे आ गए, वहीं पे रहना है। तो ये हमें 2 दिन से 4 दिन तक आराम से रह जाएगा, फिर उसके बाद चला जाएगा। मतलब आपको फिर से कुछ करना पड़ेगा उसको रहने के लिए, नहीं तो वो चला जाएगा। वो चला जाने के बाद सुख आएगा। ये आपको कैसा पता चलेगा ये सुख आया है? ये प्रश्न आता है कि हम सेकंड ध्यान में है क्या थर्ड ध्यान में है, कैसा पता चलेगा? तो बुद्ध बहुत सारे सूत्र में तो बता दिए हैं, और सामान्य फल सूत्र में तो है ही कि कैसे आपको जानना है कि ये सेकंड ध्यान आपने किया है, ये फर्स्ट ध्यान आपने किया है, ये थर्ड ध्यान आपका हुआ है, ये फोर्थ ध्यान आपका हुआ है, ये है। तो जब भी हम प्रैक्टिस भी करेंगे इसी के साथ, मतलब अगर आपकी समता हो गई है तो अपने आप वो ध्यान में जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि हमें कुछ करना पड़े कि उसको जाने के लिए। यहां बुद्ध धर्म में जाने का आने का कुछ भी नहीं है। अगर ये कंडीशन मीट होता है तो अपने आप होता है। आपको या मुझे कुछ अजीब हरकतें करने की जरूरत नहीं होती है। मतलब मैं यहां बैठूं तो हो जाएगा, वो रूम में मैं नहीं बैठूं तो नहीं होगा, ये अजीब हरकतें हैं कि मुझे लगता है कि यहां बैठूं इसीलिए नहीं हो रहा है, शायद वहां हो जाएगा, शायद इस घर से बाहर चला जाता हूं, कोई मोनेस्ट्री में बैठता हूं तो हो जाएगा। ये झूठ है, ये बुद्ध की वाणी नहीं है। आपको सुत्त में आके देखना पड़ेगा, आखिर बुद्ध ऐसा कहते हैं कि आपको निवर्ण आता है तो आप यहां से बाहर चले जाओ? नहीं, वो हटाने की बात करते हैं, वो देखने की बात नहीं करते हैं। हटाना है, पदहति मारना है, भ्रांति करोति अनभावम गमेति। इतनी कठोर अक्षर बता रहे हैं कि उत्पन्ने पापके अकुशले धम्मे नादिवासेति पदहति भ्रांति करोति अनभावम गमेति। इसका मतलब यही है कि अगर अकुशल उत्पन्न हुआ है कि उसको कुचल के फेंक दो।
ऐसा नहीं कि मैं उसको देखता बैठ जाता हूं, अभी राग आया है, हाँ देखता हूं राग आया है, नहीं, उस कारण को निकालो, राग इसलिए क्यों आया है उसको निकालो, देखना नहीं है। तो ये थोड़ा चेंजेस है जो हमने अभी सीख के आए हैं और बुद्ध जो बता रहे हैं। तो जैसे अकुशल आता है तो उसको हमें निकालना पड़ेगा। तो अकुशल में 5 निवर्ण है, इसको निकालना पड़ेगा। अभिज्ञा आता है तो निकालना पड़ेगा, व्यापाद आएगा निकालना पड़ेगा, थीन मिद आता है तो निकालना पड़ेगा, उडच आता है, कुकच आता है तो निकालना पड़ेगा, विचिकिच्छ डाउट आता है तो भी निकालना पड़ेगा। इसको देखने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। जब भी हम निकाल देते हैं, काम इसके ऊपर करना है, समथा या ध्यान के ऊपर नहीं करना है। ये निवर्ण को हटाना है और अकुशल को हटाने का काम हमें करना है। इसका रिजल्ट समता है। हम समता में बैठने की कोशिश नहीं करना है। मतलब मैं अभी आ गया, अभी समता में बैठेंगे, वो क्या होता है? वैसा कुछ है भी नहीं, ठीक है। तो क्या काम करना है फिर? इंद्रिय संवर करना है, वो काम करना है। उसके लिए सील चाहिए। अगर सील ढीला है तो ये नहीं होगा, अगर ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा। अब ये फंस गए। जब तक ये सही नहीं होगा तो वो नहीं होगा भाई। मैथमेटिक्स है भाई, अभी वो इक्वेशन है, अभी वो आप ये करेक्ट करो ना तो ये करेक्ट हो जाएगा। LHS इक्वल टू RHS। तो लेफ्ट हैंड पे जो है वो इक्वेशन को सही करो तो राइट हैंड पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसका लक्षण क्या हो सकता है? अगर मैं सुख में हूं, इसका लक्षण क्या है? जैसे एक प्यासा पानी पीता है, बहुत दिन से प्यासा है, उसने पानी पिया तो जो सुख मिलती है, सुकून मिलती है, अभी उसको कुछ नहीं चाहिए। या कोई धूप में खड़ा है, वो छांव में आ गया है, वो समय पे जो सुख मिलता है वैसा ही सुख आपको मिलेगा। ये आर्य सुख है, क्योंकि ये आपको लगभग 1 हफ्ते तक कुछ भी किए बिना रहेगा। मतलब आपको बैठ के करना है, खड़े होके करना है, ये होके करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आराम से रहेगा। आप बाहर काम करो, घर आओ, इधर बैठो उधर बैठो, जब तक आपका सील, इंद्रिय संवर, भोजने मत्यनुत, जागरियान योग, समथा ये कायम है, आपको ध्यान से कोई नहीं हटा सकता। कोई भी चीज आपको हटा नहीं सकती। आप ध्यान में रहोगे, 7 दिन के बाद अपने आप उतर जाएगा वो। फिर पूरी 1 महीने तक आपका उपेक्षा रहेगा। इसका लक्षण क्या है? हमें कैसे पता चलता है हम अभी उपेक्षा में आ गए? तो बुद्ध वो सामान्य फलसूत्र में कहते हैं कि जैसे किसी ने सफेद कपड़े के पूरी बॉडी को कवर अप हो गया है, वैसे ही लगेगा। इसका समय सही तरह से समझना है कि ये क्या कह रहे हैं। अगर सफेद कपड़ा है तो इसका मतलब ये है कि उसमें कोई दाग नहीं है, ना सुख की दाग है ना दुख की दाग है। मन इधर उधर नहीं भटक रहा है, चाहे बाहर कुछ भी हो जाए, कोई भी चीज आ जाए, आराम से उपेक्षा में है, क्योंकि वो यहाँ पे ये काय में पकड़ के वो है ही नहीं है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं है काय का, सो मनस दो मनस, 2 मन का भी नहीं है। तो चारों चले गए, मतलब पोलैरिटी नहीं है, दुविधा नहीं है, द्वंद्व नहीं है, ये सुख है ये दुख है, नहीं।
ये 100 मन से, ये 2 मन से नहीं। समझो बाहर कचरा फेंका है किसी ने, तो हम राहुलवाद सूत्र में क्या देख रहे थे, बुद्ध वहां पे क्या कह रहे थे राहुल को, कि पठवी बन जाओ, आपो बन जाओ, तेजो बन जाओ, वायु बन जाओ, आकाश बन जाओ। इसलिए कह रहे थे कि वहां पे कोई सूसू करता है, वो भी उसने वहां पे डाला है कि पेशाब करता है, पठवी आके चिल्लाता है कि क्या कर रहे हो तुम, या कोई साफ करता है तो कोई प्रशंसा करता है उसको, नहीं। ना पठवी निंदा करती है, ना पठवी प्रशंसा करती है। अब ऐसा रह जाओ, ये उपेक्षा है। तो जैसे उपेक्षा आ गया, समझ लो आपने पार कर ली, चौथे ध्यान पे आ गए। अभी अब सही तरह से विपश्यना में आ गए, विपस्सी बन गए। तो अगला पड़ाव है विपश्यना। तो आप कौन सा भी सूत्र पकड़ लो, उसमें यही स्टेप्स है विपश्यना करने के लिए। फिर बुद्ध कहते हैं ये विपश्यना होता है, जैसे उस दिन मैंने दिखाया था, अयम का आयो महाभूति को माता पेट्टिक संभवो ओदान कुम्मास उपचयो अनिच्चो उच्चादान परिमर्दन भेदन विध्वंसन धम्मो। ये विपश्यना करना है। ये करने के बाद 8 विमुख आता है। 8 विमुख ये भी मैं बता देता हूं बाद में, पर ये भी करना है। ऐसा मत सोचो कि ये करना नहीं है। करना मतलब आपको कुछ करना नहीं है, वो अपने आप होता जाएगा। फिर आता है अभिभायतनानि, 8 है। फिर भुजंग आएगा, 7 भुजंग, 7 भुजंग आएगा। फिर आर्य अट्ठंगिका मग्गो। ठीक है, तो तभी आपको समझ में आ जाएगा आप सकदगामी हो गए या अनागामी हो गए या अरहती हो गए, वो आपको सही तरह से समझ में आ जाए। बस आज के लिए इतना ही, मुझे यहीं तक खत्म करना था। यही प्रैक्टिस हम वहां पर भी करने वाले हैं और सूत्र भी लेंगे जिस सूत्र से हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। अभी इतने शिविरों में मुझे समझ में आया कि लोगों को जितनी समझ है, जितनी नासमझ है, ये भी मेरे समझ में आ गया। तो इस हिसाब से मेरा भी अभी चेंजेस कर दिया मैंने, टीचिंग स्टाइल में भी चेंजेस लेके आ गया कि जो मैंने सोचा था कि ये सब इनको जानकारी हो सकती है, तो मुझे समझ में आया ऐसा वाला जानकारी इनके पास नहीं है। वो देख के भी नहीं आए हैं। वो भी मैंने देखा कि बहुत सारे लोग सूत्र को पढ़ा भी नहीं है। तो ये पता नहीं कि उनको ऐसा क्यों लगा कि हमें पढ़ना नहीं चाहिए, या उनको समझ में नहीं आई। ये 2 चीज हो सकती है। उन्होंने कोशिश तो की होगी पर समझ में नहीं आई कि मुझे कैसा करना है। तो मैंने देखा कि हाँ, इनको हेल्प कर सकते हैं, साथ में कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको ये आना चाहिए, ये इसके बाद ये आना चाहिए, इसके बाद ये आना चाहिए। तो बुद्ध ने तो डाल दिया है, पर उतना गहराई तक कोई गया है, कोई उतना उतरा है, तो मुझे 2 साल में समझ में आ गया कि वैसा नहीं हुआ है। ऊपर ऊपर का थोड़ा हुआ है, नहीं तो वो गोयंका जी के पकड़े बैठे हैं। इसका मतलब वो गलत नहीं है, पर उतना ही उनका है। अभी वो क्या करे बेचारे, उनको जितना उनको समझ है उतना ही करेंगे, उससे ज्यादा वो कर नहीं पाएंगे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि वेबसाइट भी इसीलिए मैंने थोड़ा बदलाव किया और बेहतर बनाया उसको समझाने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपको पूरा सूत्र पढ़ना पड़ेगा वगैरह, नहीं है। तो वहां पे हम दोनों 3 चीज करने वाले हैं। पहली चीज
सोतापत्ति फल आया कि नहीं है वो टेस्ट करेंगे और सुत के आधार पे करेंगे। दूसरा, समता कायम करने के लिए इंद्रिय संवर कितना हो रहा है, क्योंकि अगर सोतापन्न नहीं हो तो ये सील का जो प्रॉब्लम है तोड़ने का वो तो होता रहेगा। ठीक है, अगर आप सोतापन्न हो गए हो तो सील का आपको कुछ करना नहीं, अभी समाधि पे आ गए तो अभी समाधि के ऊपर काम करना। अभी जो हम कर रहे हैं वो समाधि का अंग है, वो सील का अंग नहीं है। तो हमें ये सही तरह से समझना है हम कौन सी अंग को ले रहे हैं। अभी जो हम एस्टैब्लिश कर रहे हैं, जो इंद्रिय संवर से लेकर यहां तक जहां हम जागरियान योग तक जो आ रहे हैं, वो समता कायम करने के लिए वो समाधि की अंग है। तो सम्मा वायामो, सम्मा सति, सम्मा समाधि, ये तीन जो आर्य अष्टांगिक मग्ग में है वो हम समाधि के अंग पे कर रहे हैं। इसका कंप्लीशन अनागामी है, मतलब पूर्णत्व आ गया, उसको पूरा समाधि में बस गया तो अनागामी बन गया। तो कैसे पता चलता है हम अनागामी बन गए? तो पन्या भी आ जाएगी थोड़ी बहुत, पर ज्यादा आएगा ध्यान कंप्लीशन, रूप अरूप ध्यान दोनों उसको आ गया, तो वो पुष्ट हो गया। इसको समझ में आ जाएगा कि अभी हम नेव सन्य न सन्य आयतन पे खड़े हैं, और जब भी चाहिए वहां तक जा सकता है। चौथे ध्यान तो उसका हर दम रहता है। ऐसा, इसका मतलब ये नहीं कि उसको पहले ध्यान से रोज करना पड़ेगा, नहीं। दूसरे ध्यान में रहना पड़ेगा, नहीं। तीसरे ध्यान पे रहना पड़ेगा, नहीं। चौथे ध्यान पे रहना पड़ेगा, रहेगा। फिर उसकी मर्जी है, वो 5, 6, 7, 8 तक जा सकता है, उसकी मर्जी है, पर वो 4 पे तो रहेगा। इसीलिए बुद्ध सम्मा समाधि में 4 ध्यान का ही किया है, वो बाकी 5 का नहीं किया है, क्योंकि उसकी मर्जी है। अच्छा, अगर ये है तो संन्यावेदित निरोध इसमें भी हो सकता है, 100% हो सकता है। आप बिना आरूप के भी कर सकते हो, आरूप में जाके भी कर सकते हो। पर समझो मुझे आरूप का करना है पूरी तरह से, तो मैं आरूप का पूरी तरह से कर सकता हूं। ठीक है, फिर समाधि कंप्लीट हो गया, मतलब सील तो तभी कंप्लीट हो गया, अभी समाधि यहां कंप्लीट हो गया। रह गया पन्या। आसव खय ज्ञान जो है वो पन्या का एंडिंग है, तो अरहत हो गया। तो कोई अरहत है तो आसव खय हो गया, तो कोई अनागामी है तो संन्या वेदित निरोध या निरोध समापत्ति आ गया। कोई सुतापन्न है तो उसका सील खत्म हो गया, तो सील समाधिपन। ठीक है, तो कोई क्वेश्चंस है इसके बारे में? ये पूरी हमारी जर्नी है, यही करने वाले हैं वहां पर भी, कहीं पर भी। तो मैंने लिस्ट भी बनाया है कि आप लोगों को क्या हेल्प हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। साथ में तो करेंगे, हर सिचुएशन में करेंगे। मतलब जो अभी जो परिस्थिति आती है वो टाइम पे जब भी हम प्रैक्टिस करने की बैठेंगे, या जब भी हम समझिए हम 4 तारीख को मिलने वाले, या 3 तारीख को मिलने वाले, या 4 तारीख, सॉरी, कौन से भी तारीख में मिल रहे हैं वहां पे, तो जितने बजे हम मिलेंगे वहां से हमारी जर्नी प्रारंभ होती है। तो पहले क्या देखना है? अनिच्छ, क्योंकि एक एक घंटे जो हम बिताएंगे वो वापस नहीं आने वाला। तो वो धम्म के
अनुसार चल रहा है, क्षय हो रहा है, व्यय हो रहा है, विराग हो रहा है, निरोध हो रहा है, ये चार धम तो हो रहा है, वापस तो नहीं आने वाला। चाहे हम कुछ भी किए या ना किए, वो तो चला गया। तो उसके साथ में सांस भी चला गया। तो हमें फिजूल में कुछ भी नहीं करना है। एक एक मिनट हमें ही देखना है कि हम अभी मेरा मन किधर है, अकुशल है या कुशल है। कुशल में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अकुशल में है तो उसको हटाना है। ठीक है। तो चाहे हम जहां पे हम शिविर कर रहे हैं वहां पे यही करना है कि 10 अकुशल में कौन सी गई है, कौन सी बची है। फिर इसके बाद में समता के लिए इंद्रिय संवर, तभी इंद्रिय संवर हो जाएगा। जैसे वो कह रहे हैं कि ये तो संकत है, उलारिक है, पटिसमुत्पन्न है, में कोई बड़ी बात नहीं है, पर समझ में तो आ रहा है पर नहीं हो रहा है। तो मुझे ये 10 अकुशल में कौन सा बचा है वो देखना है। फिर ये आ जाएगा। जैसे ही ये आ गया, वो टिकता है टूट जाता है, टिकता है टूट जाता है। तो मुझे समझ में आता है कि अच्छा, ये सोतापन के लिए इतना ही होता है, सकतगामी के लिए इतना होता है, अनागामी के लिए इतना होता है। तो इसीलिए जिगुच्छति अट्टियति हरायति जिगुच्छति वो बुद्ध वहां पे डालते हैं। फिर निमित्त को हटाना है। ये मैं भूल गया था बात करना कि निमित्त को हटाना है। कौन सा भी निमित्त। अभी हम बीच मतलब वो न्यूयॉर्क में जहाँ पे इन्होंने बुकिंग किया है, वहाँ पे एक बीच रिसोर्ट है वो, या कोई कुछ है, घर है, तो इसको हटाना पड़ेगा। तो हमारा प्रैक्टिस ये रहेगा कि उसको हटाना है। एक रूम तो रूम होता है, घर तो घर होती है, जगह तो जगह होती है। इसका निमित्त नहीं होनी चाहिए, उसका नाना व्यंजन मतलब इसका डिस्क्रिप्शन बड़ा चढ़ा के कुछ भी करना नहीं है। जो देख रहे हैं तो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं तो सुन रहे हैं, पर उलझना नहीं है। जैसे हमने इसका प्रैक्टिस किया तभी समता आना शुरू हो जाएगा। हमें पता चल जाएगा ये समता आ रहा है। ऐसा नहीं कि हमें समझ में नहीं आएगा समता है कि नहीं है, खुद समझ में आएगा। पर टूटनी नहीं चाहिए, टूटी तो फिर जोड़ना पड़ेगा। तो हमें ये देखना है कि कितनी बार टूट जाती है, कितनी बार जोड़ना पड़ रहा है। वापस वापस जोड़ना पड़ेगा, फिर आएगा, फिर टूटेगा, फिर आएगा, फिर टूटेगा। इतनी बार ऐसा हो रहा है। फिर जैसे समता पूर्ण तरह से आ गई तो अभी आप सांस के साथ रह सकते हो। तो ये इसका रिजल्ट है। तो प्रैक्टिस ये है इंद्रिय संवर, उसका रिजल्ट है समता। समाअत्थो, समथो। ओके, हो गया। सब शांत हो गए, वेरी गुड। हाँ जी, आपका म्यूट है। सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ पूछिए पूछिए। कि जब भी ये जो ब्रीथ श्वास आते हैं ना सर, तो आपने कहा था कि जैसे श्वास आता है उसको धीरे से एक्सेल करना है ना सर? देखो ऐसा है, मतलब हाँ बताइए। तो मेरा क्या होता है कि सर जब सांस अंदर आता है तो मुझको सुकून मिलता है, स्लोली आता है, देखता हूँ। लेकिन आने के बाद मुझको थोड़ा सा बेचैन होता है कि ये कब बाहर जाए। ऐसा क्यों होता है सर?
वो यही सूत्र में है, जल्दी होता है। वो यही सूत्र में है जो मैंने कहा ना, आनापान सति कथा, उसमें ही ये क्वेश्चन है। पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है, बेचैनी होती है तो ये होता है। तो सांस बाहर जाने से पहले ही इसका बेचैनी आ गया कि ये मैं सही कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, वो बेचैनी आ गया तो वो रुक जाती है। तो उसी में है जो मैंने कहा, उसी सूत्र में है। ओके सर, थैंक यू, मैं देख लूंगा। थैंक यू सर। तो आपको क्या करना है, पहले ये आप लिख के रखो 4080। ठीक है, अभी आप कार में बैठे हो, समझो आप ड्राइव नहीं कर रहे हो, यू आर पार्क्ड योर कार। ठीक है, विदाउट एफर्ट, नो एफर्ट करके कुछ नहीं करना है। ठीक है, विदाउट एफर्ट, कोई जोर किए बिना ऐसा देखना है कि आपका सांस अंदर जाते जाते 4 सेकंड लग रही है। अब ऐसा नहीं कि आपको टाइमर लगा के करना है ना। तो जैसे मैं अभी बैठा हूं, पूरा भरा पेट। सर वैसे तो आपका वीडियो नहीं आ रहा है मेरे को, मैं क्या बात कर रहे हैं नहीं, आप? मुझे नहीं दिखाई दे रहा। मोबाइल में मोबाइल आपका तो, इसीलिए। हाँ, आपका तो आ रहा है, पता नहीं। ठीक है, नो प्रॉब्लम, इवन इफ यू आर नॉट एबल टू सी, वहां पे तो मैं करके दिखा देता हूं। बट एट प्रेजेंट समझो, व्हेन यू आर टेकिंग इन ब्रेथ, आप ऐसा समझो, ऐसा घड़ी लेके या काउंटर लेके नहीं करना है। देन इट बिकम्स ए हिंड्रेंस, हैबिट हो जाएगा कि उसके बिना आप नहीं कर पाओगे। जस्ट आपको देखना है, जब भी आप सांस देख रहे हो, ले रहे हो, तो स्लोली 4 सेकंड तक वो जा रहा है और उसको रोकना नहीं है। मतलब यहाँ पे आपको कुछ मैनिपुलेशन नहीं करना है। जैसे ही आपका तनाव कम होता जाएगा, वैसे ही आपका सांस धीमी होना शुरू हो जाएगा। सो इट विल टेक गुड अमाउंट ऑफ टाइम। इसे लंबाई है, उसका क्वालिटी क्या है, धीग, लंबा। तो ऐसे लंबा गया, फिर 0 हो गया, नो होल्डिंग, फिर स्लोली वो आएगा, डबल हो जाएगा, 8, 0। ठीक है, फिर थोड़ी देर के बाद 4, 1, 8, 1 आएगा। इट विल स्टॉप ऑटोमेटिकली, 1 सेकेंड स्टॉप। जैसे आपका कामनेस शुरू हो जाएगा, काम मतलब शांत होना शुरू हो जाएगा, तभी 1 आ जाएगा। जब भी वो रुक जाती है अपने आप, इतनी सुकून मिलती है भाई, बहुत ही अच्छा हो रहा है। ठीक है, विक्षेप नहीं होना है, डिस्ट्रैक्शन नहीं होना है। ठीक है, फिर 4, 2, 8, 2 हो जाएगा, फिर 4, 3, 8, 3, फिर 4, 4, 8 है ना, ये इसको 4 में बदल जाएगा। नाउ इट इज बैलेंस्ड, 4, 4, 4, 4। ठीक है, जब भी आप ये 4, 4, 4, 4 हो जाएगा, तो आपका ब्रेथ पर मिनट जो होता है, और वहां पे जब भी मैं वो HRV का जो मैं डाल के आपको दिखा देता हूं कि अपने आप वो मेजर करता है कि कितना ब्रीथिंग हो रहा है। इट विल बी 4 इन अ मिनट। ठीक है, नाउ अभी क्या करना है, अभी थोड़ी देर के बाद सांस रुक जाती है, मतलब रुकना ज्यादा हो जाएगा। सो फ्रॉम 4 इट कम्स टू 2 and this will increase, this stops will increase. So rasa, short, फिर शांत होना शुरू हो जाएगा। इसलिए पश्चम भयंकाय संखारन, सांस इतनी शांत हो गया जैसे सागर की लहरें बंद हो गई।
फिर उसके बाद में पूर्ण शांत हो गया। तो इसके बीच में सब्बकाय पटिसंवेदी है, पूरी काय में आपको एनर्जी सेंटर्स ऐसे होने लगेगा कि कुछ हो रहा है, उछल पुछल होता रहेगा, फिर शांत हो जाएगा। सो देन हाउ डू यू नो दैट यू हैव एस्टैब्लिश्ड? आप ऐसे बैठे रहो, बोरिंग कुछ नहीं लगने वाला है, अरती नहीं है, अरती का मतलब बोर्डम, डिससेटिस्फैक्शन नहीं है, कामछंद नहीं है, व्यापाद नहीं है, तीन मिद नहीं है, उडचक कुछ नहीं है, डाउट भी नहीं है। नाउ यू आर रेडी फॉर ध्यान। Okay, thank you, sir. I got it. ओके, वेरी गुड। तो बताइए सर। हाँ जी, सर जैसे आपने अभी एक्सप्लेन किया, जैसे 4 0 एंड 8 0, मतलब 4 सेकंड हम इनहेल, 0 सेकंड हो गया रुकना एंड 8 सेकंड एक्सहेल हो गया। हाँ अपने आप होता है, आपको कुछ करना नहीं है, जैसे फिर 4 1 8 1, वो अपने आप होगा। 4 1 8 1, 4 2 8 2, 4 3 8 3, 4 4, वो जो 8 है वो 4 हो जाएगा, तो वो पूरा इक्वल हो जाएगा। अच्छा वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा जब भी आपका इंद्रिय संवर होता है तो अपने आप ये होने लगता है। अगर इंद्रिय संवर नहीं है तो आपको फोर्सफुली ये करना पड़ेगा, वो थोड़ी देर रहता है फिर चला जाएगा, इतना ही डिफरेंस है। आप इसको ऐसे ही कर भी सकते हो, मतलब आपको करना है तो अभी ही कर सकते हो, आप उसको देख सकते हो, फिर वो 4 काउंट कर सकते हो, या मोबाइल पे काउंटर डाल दो, 4 देख सकते हो। फिर एक मशीन भी आती है उसके लिए, वो आप डाल दोगे तो वो भी दिखाई देगा कि आपने 4 किया है नहीं किया है, वो बीप भी कर देगा। वो सब अभी सारा हमारे पास ये उपकरण है, इससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इट शुड बी नेचुरल, इट इज नॉट अननेचुरल। तो इंद्रिय संवर हो जाएगा तो ये तो स्वाभाविक में आ जाएगा, आप हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है जी, थैंक यू। ओके, हाँ जी, प्रेरणा जी कहो। नमो बुद्धाय सर जी। नमो बुद्धाय। सर अमेरिका में जब आप जाओगे तो सब ये आपका सेशन का वो रिकॉर्डिंग होगा कि नहीं? पता नहीं है वहाँ पे क्या फैसिलिटी है क्या फैसिलिटी नहीं है, मुझे क्या पता है। हाँ कंप्यूटर तो लेके जाऊंगा, पर अभी वहाँ पे टाइम तो डिफरेंस तो रहेगा, ठीक है ना। जब भी यहाँ पे 8:30 बजे या 8 बजे है, वहाँ पे 10:30 बजे सवेरे होता है, तो तभी हम क्या करते रहेंगे क्या पता है। सो कोई गारंटी नहीं है, तो 47 डेज तक समझ लो है ही नहीं है। कभी कभी मिल जाएगा तो पॉसिबल होगा तो। अरे हम तो उसी के लिए तो है, ऐसा नहीं कि हम करेंगे ही नहीं, अगर करेंगे तो अपलोड करेंगे तो आप देख सकते हो, पर लाइव होगा कि नहीं होगा पता नहीं है। लाइव नहीं चाहिए सर, अपलोड कर देना बाद में, कभी कभी मिल जाएगा तो हम हाँ वो तो करूंगा, क्योंकि जो जिस दिन का जो हमने सीखा है उसका मैं वीडियो बना के डाल देता हूँ। कभी कभी आप डिस्कशन करेंगे उसका भी टैग रख देना, वो भी। हाँ करेंगे, नो प्रॉब्लम। तो ये सारा जो मेरे पास जो कुछ भी कंप्यूटर का जो है रिकॉर्डिंग करने के लिए वगैरह, वो मैं लेके जा रहा हूँ, तो वो करेंगे। थैंक यू। ठीक है, नो प्रॉब्लम। मीनाक्षी जी कहो। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय कहो। सर मैंने आनापान सती सूत्र लिया है अभ्यास के लिए। तो मैं 28 जुलाई से चालू किया उसको। तो अभी तो मैं पूरा बॉडी में पूरी एनर्जी का एक्सपीरियंस हो रहा है। वेरी गुड।
और इतना फास्ट हो रहा है, बहुत ही फास्ट हो रहा है। और होता है। मैं देख पा रही हूँ सर वो, और एक्सपीरियंस भी कर पा रही हूँ। और जैसे मैं ऐसे ही आंख खुली रख के ही कर रही हूँ, तो भी समझ में आ रहा है, शांत रहती हूँ तब। जब काम करती हूँ तब कुछ भी नहीं रहता है, और जैसे ही मैं शांत बैठती हूँ कोई काम करने के लिए या विदाउट काम करने के लिए, तो बहुत ज्यादा एनर्जी समझ में आ रही है सर। वेरी तो गुड। इसके बाद ध्यान में जाएंगे ना सर? हाँ, इसके बाद में ध्यान में अपने आप चला जाएगा जब भी हाँ। वो टाइम रेडी हो जाता लेकिन है। हाँ बताओ। हाँ, लेकिन सर जैसे मैं आंख बंद करके बैठती हूँ, आंख खुली रखे तो नहीं, लेकिन जब मैं आंख बंद करके बैठती हूँ ऐसी स्थिति में, जैसे वो वाइब पूरे में ऐसे हिल रही हूँ मैं, लेकिन मैं देखती हूँ तो हिल नहीं रहती हूँ मैं, अंदर से बहुत ऐसे जोर 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 से ऐसे एनर्जी एक्सपीरियंस हो रही है। जब तब मैं आंख बंद करके बैठती हूँ तो मैं ऐसे, मैंने एक्सपीरियंस आता है कि मैं आकाश में हूँ, पेड़ दिख रहे हैं, पर्वत दिख रहे हैं, पानी, लहरें, ऐसे बीच बीच में वो आता है आंख बंद अगर किया तो। हाँ, वो आता है। वो आप इसको ऐसे ही साक्षी भाव से देखना है, हटाना नहीं है। हाँ हाँ। हटाना भी नहीं है और उसको लेना भी नहीं है, दोनों नहीं करना है। अभी अभी 3-4 दिन हो गए सर, वो एनर्जी बहुत फास्ट हो गई है, और काम करते वक्त नहीं समझ में आती है, जब शांत बैठो तभी होता है। नो प्रॉब्लम। तो वो तो कंटिन्यूस रहेगा। अगर हम किसी पे व्यस्त है, जैसे मैं कुछ करके बैठा हूं तो नहीं आएगा तभी, क्योंकि एनर्जी वहां जा रही है। जैसे मैं बैठ गया खाली तो आ जाएगा, वो सही है। और बहुत यानी बहुत हैप्पीनेस फील होता है सर, बहुत जैसे आनंद आता है अंदर से। हाँ, वो तो आना ही ऐसा हो चाहिए ना। रहा देन देखिए, अभी ऐसा है मीनाक्षी जी, अगर आप सही कर रहे हो तो आनंद तो आना चाहिए। ठीक है, तो आनंद भी आएगा और रोना भी आएगा, खुशी भी आएगा। मतलब ऐसा लगने लगेगा। रोना बहुत हो गया है सर, रोना रिट्रीट में बहुत रोई मैं, अब नहीं आता रोना। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमें जिस चीज का हम ढूंढ रहे थे वो मिल गया तो रोना आता है, क्योंकि इतने साल से तो हमें नहीं मिला था, अभी मिल रहा है तो ऐसे आंख तो नमी हो जाती है। ऐसा बात नहीं कि हम इमोशन होके रो रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। गुड। और ऐसा लगता है सर तब, ऐसा लगता है कोई घर में नहीं चाहिए उस वक्त, बस मेरे को शांति चाहिए, बस अकेला चाहिए घर में। मैं सबको ऐसे बोलती हूँ, जाओ तुम कौन सा भी काम करो, बाहर जाके कौन सा भी काम करो, ऐसा बोलती थी मैं। हाँ, गुड। नो, मुझे यानी शांतता चाहिए ऐसे उस वक्त। यस, ऐसा लगता है घर के लोग कब बाहर जाएंगे, कब मेरे को अकेलापन मिलेगा, ऐसा लगता है। सही है, ऐसा ही होगा। तो पहले परिवार वाले चाहते थे, मतलब मुझे परिवार चाहता था, मतलब मुझे चाहिए परिवार। हाँ, अभी ऐसा लगने लगेगा मुझे कोई नहीं चाहिए, बस मैं बस वैसे ही हो रहा है। खुश हूँ। हम्म, बस इतना ही है। सही है, यू आर डूइंग इट राइट। यस सर, थैंक यू सर। बहुत अच्छे। चलिए, अगर किसी का नहीं है तो आज के लिए समाप्त करते हैं। कल ध्यान विपश्यना दोनों साथ में करते हैं। एक्चुअल विपश्यना क्या होता है उसको करेंगे। तो पूरी दिन, हर दिन तीनों करेंगे, समथा ध्यान विपश्यना, समथा ध्यान विपश्यना। और वहां पे रिट्रीट में भी वही होगा, समथा ध्यान विपश्यना। इसीलिए हर दिन थोड़ी देर समथा, फिर ध्यान, फिर विपश्यना। तो पहले ध्यान में विपश्यना करेंगे तो क्या होता है, दूसरे ध्यान में विपश्यना करेंगे तो क्या होता है, तीसरे ध्यान में करेंगे तो क्या होता है, और चौथे ध्यान में करेंगे तो क्या होता है। तो ये 4 का हम रोज अभ्यास करेंगे। और ये हमारा जो ये सेशन होने के बाद सवेरे से शाम तक, जब भी हम 8 बजे मिलते हैं, तब तक आपको ट्राई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ये हो गया तो अभी आपने इसमें जुड़ गए, फिर 8 बजे जुड़ गए। वो अगर करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। आपको
मन लगा के करना पड़ेगा कि हाँ मुझे ये काम खत्म करना है, मेरे लिए मतलब मेरे लिए नहीं है, आप ही के लिए ये काम खत्म करना है। तो आप पढ़ना है या जो मैंने वेबसाइट पे डाला है उसको देखकर आपको लेना है कि, और या डाउट आती है तो अगले दिन जब भी हम रात को ऐसे मिलते हैं तो आप मुझे पूछ सकते हो कि ये सूत्र में ऐसा है, मुझे ऐसा आ रहा है, इसको मैं कैसे देखूं, वो अच्छा रहेगा। ठीक है, पर प्रैक्टिस के लिए आपको सूत्र का ही लेना पड़ेगा, क्योंकि वो एक मैनुअल करके समझो जो आपको पूरा स्टेप्स बता देता है, और करने के बाद उसका जो लक्षण है वो भी बुद्ध ने बता दिया है। ऐसा नहीं कि हमें किसी से पूछना पड़े, मुझसे भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि उसी में है। हमें उतना समझ में नहीं आ रहा है इसीलिए आप मुझसे पूछ सकते हैं, पर जब भी आपको मिलेगा आपको पता है कि आपको मिला है, अभी उससे कुछ लेना देना नहीं होता है। तो अभी हम 9 बजे 9:30 बजे तक हम बंद करेंगे समझो, तो अगले दिन आप प्रैक्टिस करो, देखो आपका समता आ रही है, ध्यान आ रहा है, विपश्यना हो रहा है। ठीक है, कितना हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, कहाँ आप फंसे हो, कहाँ नहीं फंसे हो, क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, क्या उलझने हुई, क्या उलझने नहीं हुई। ठीक है ना, तो आपका जो हो रहा है वो आप बताओ, मतलब जो अच्छा हो रहा है उसको बताओगे नहीं बताओगे वो अलग चीज है। जहां पे आप रुके हो, जहां पे आपको नहीं हो रहा है वो आप यहाँ पे लेके आओ, तो उसको सूत्र के आधार पे हम देख सकते हैं कि इसको कैसे निवारण कर सकते हैं। ठीक है, रोज यही करने वाले हैं। अभी तो आज तो 10 तारीख हो गया, तो 31 तारीख मतलब अभी 21 दिन यही चलने वाला है। तो जब भी हम वहां मिलेंगे तो आसान हो जाएगा कि आपको सारा पता चलेगा कि आपको करना क्या है, तो वहां पे उलझने कम होंगी, काम ज्यादा होगा। तो जितने हम 10 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, जितने भी दिन के लिए हम वहां बैठ रहे हैं, एक भी घंटा हमारा व्यर्थ में नहीं जाने वाला। मेरा लक्ष्य तो वही है कि इतने 2 साल में मैंने जितना भी हमने टाइम गवा दिया है, अभी ना गवाए। चाहे कोई भी आए मेरे घर, यहाँ पे आए या मैं कहीं पे जाऊं, टाइम वेस्ट नहीं होनी चाहिए किसी का भी। मेरा वेस्ट होगा नहीं होगा उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे जो करना है तो मैंने कर लिया। पर आप लोगों का कीमती वक्त नहीं जाना चाहिए, तो आप वेस्ट मत करो, यूटिलाइज करो, देखो कि आप पहुंच सकते हो। ठीक है, घनश्याम दास जी, हो जाए क्षमा याचना। हाँ सर। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन माया कतं अचयं खममे भन्ते भूरिपैया तथागत बुद्धं नमामि। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन माया कतं अचयं खममे धम्मा संदिट्ठिक अकालिक धम्मं नमामि। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खममे संग पुण्यं खेतं अनुत्तरोति